मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंचरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते, कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे,
राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवत कथा और भगवत भक्ति का क्या महात्म्य है। आगे सूत जी ने श्री भगवान जी के सारे अवतारों का वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत् तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंगों में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैरों, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। आदि आभूषणों से भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः च चार्दुश्चरं ब्रह्मः ब्रह्मचर्यं खंडितम्।
उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। यहाँ से अब सूत जी ने भगवान जी के सभी अवतारों का वर्णन करना शुरू कर दिया है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महिम उदारिशन अनुपादत यज्ञशः सोकरम वपुः। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो सम्यक के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नाम ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस 8वें अवतार में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षु मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मुनि की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीकों को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी, और इसी 3 पग पृथ्वी में उन्होंने सारे ब्रह्मांड को, एक पग में सारी पृथ्वी को, दूसरे पग में सारे ब्रह्मांड को और तीसरे पग में राजा के सर पर रखकर उसका सर्वस्व हरण कर लिया। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतरण हुए।
उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष कई शाखाओं में बना दिए। निर्देवत्वम अपन्नः सुर कार्यची कीर्षया समुद्र निग्रह दीनी चक्रे वीर्यान्यतः परम। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण पर आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19 विंशति में विष्णुषि प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरत भर। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतरित होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। एते चा अंश कला पुंसः कृष्णमस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। एतद् रूपं भगवतो हयरूपस्य चिदात्मनः माया गुणेर विरचितं महत् आदि भिरात्मनि। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगत आकार रूप है, यह उन्हीं की माया महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसका बार बार जन्म होता है। यद्येषो पर्ता देवी माया विशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर्महिमनि स्वे महीयते। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वरी की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। स व इदं विश्वं मोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतरहित आत्मतंत्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रिय और मन की नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चाकार भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। प्रायोपविष्टम गंगाया पीड़ितम परम ऋषिभिः
कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरे जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो यहाँ श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में सूत जी ने श्री विष्णु भगवान जी के स्वरूप का और उनके बाकी सारे अवतारों का वर्णन किया है। अगले अध्यायों में बताया गया है कि कैसे श्रीमद् भागवत जी की उत्पत्ति हुई और कैसे नारद जी ने देव ऋषि की उपाधि पाई। आज के लिए इतना ही। आप नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।